अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी HB हमज़ा और हम आपको जो है वो वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल HB गाइडलाइंस में। देखें, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछले लेक्चर्स जो है वो आपको पसंद आए होंगे और आपने जो है वो अच्छे तरीके से समझे होंगे। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप काइंडली जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में, आपको जो है वो वहाँ पर आंसर कर दिया जाएगा। देखिए भाई, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 में हमने जो है वो न्यूट्रिशन के मुतालिक मुकम्मल जो है वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इंसान जो है उसकी खुराक के अज्जा, उसकी खुराक के जुज़ क्या हैं। तो देखिए, वैसे तो हमें बड़ी ज़्यादा खुराक जो है वो हम खाते हैं। इंसान की खुराक का अमल जो है वो पौधों से बड़ा पोचीदा है, लेकिन इसके अलावा भी जो है वो हमें बड़ी ज़्यादा एक मिकदार में जो है वो कुछ दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं या लिपिड्स हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में बेटा हम डिस्कस करेंगे जस्ट 2 टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। इसके दरमियान में एक टॉपिक जो है वो लिपिड्स वाला वो आज स्किप किया है, उसको जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो वाइंड अप करेंगे। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो देखें इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। तमाम के तमाम जितने भी जानवर हैं ये उनके लिए बड़ा अहम ज़रिया है, बेसिक बुनियादी ज़रिया है एनर्जी हासिल करने का। तमाम के तमाम जानदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करके जो है वो एनर्जी हासिल करते हैं। वो कहते हैं अबाउट हाफ टू 2/3, तकरीबन आधा या फिर उसका 2/3 जो हिस्सा जो है वो किसका, टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम। मतलब ये कि एक इंसान या एक जानदार जो है वो रोज़ाना जितनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, कितने कैलोरी इस्तेमाल करता है, उसका हाफ या उसका 2/3 हिस्सा जो है वो डायरेक्ट हासिल किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। एवरी एनिमल कंज्यूम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, इनसे जो है वो हम एनर्जी हासिल करते हैं। अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम बात करें तो ग्लूकोज भी जो है वो एक बेटा कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन उसको जो है वो पौधों में, और पौधा जो है वो उसको अपने जो है वो फ्रूट्स के अंदर स्टोर कर ले और उसके बाद जो है वो हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की किस्म है, जैसा कि अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज एंड स्टार्च। ये तमाम के तमाम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी हमारे जिस्म के अंदर ले आए जाते हैं और इनको खुराक के जिस्म के अंदर ले जाके इसको तोड़ के इससे एनर्जी हासिल की जाती है। अगर हम उसके बाद एनर्जी की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी कितनी प्रोवाइड करते हैं, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट यूज़ करें तो वो हमें 4 किलो कैलोरी के लगभग जो है वो एनर्जी फराहम करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड का MCQs है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें कितनी एनर्जी फराहम करता है। तो ये आपके पास 4 किलो कैलोरीज जो है वो आंसर होगा। उसके बाद अगर सोर्सेज की बात करें तो हम ये कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों को खा के हासिल कर सकते हैं, तो देखिए ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक, तो हम इस तरह की चीज़ें जो है वो खाकर इसको हासिल कर सकते हैं, जैसा कि ब्रेड, डबल रोटी है, पास्ता है, बीन्स कहते हैं फलियों को, लोबिया वगैरह, ठीक है, पोटैटोज, आलू, उसके अंदर बड़ा ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, राइस चावल के अंदर होता है, एंड सीरियल्स और अनाज जैसा कि दालें वगैरह जो है इसके अंदर जो है वो बड़ी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है अगला टॉपिक तो आता था लिपिड्स वाला, लेकिन लिपिड को हमने स्किप करके इसके साथ जो है वो हमने टॉपिक मैनेज किया है प्रोटीन्स को। तो सबसे पहले हम इसके साथ डिस्कस करते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, देखिए प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स को बनाने वाली जो चीज़ें हैं वो हैं अमाइनो एसिड्स। जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हम ईंटें इस्तेमाल करते हैं और जब छोटी छोटी ईंटें जोड़ के हम जो है वो पूरी की पूरी दीवार बना लें, इसी तरह से जब अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाते हैं तो ये लंबी चेन्स बनाते जाते हैं और वो तमाम की तमाम चेन्स जो है वो प्रोटीन्स कहलाती हैं। तो अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स को बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, समझ लेंगे प्रोटीन्स के जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब प्रोटीन जो है वो सिर्फ हमारे जिस्म को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि जो है वो हमारे सेल्स के अंदर जो है वो बड़ा ज़रूरी है, साइटोप्लाज्म को बनाने के लिए ज़रूरी है। मेम्ब्रेन्स जितनी भी तरह की है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर इन्वेलप है या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, जितनी भी तरह की मेम्ब्रेन्स है सेल के अंदर उनको बनाने के लिए, एंड ऑर्गेनेलीज और जितनी भी सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, प्लास्टिड है, न्यूक्लियस है, तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी तमाम की तमाम बनी होती हैं प्रोटीन से। इट इज़ आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। अगर हम बात करें बेटा तो प्रोटीन जो है वो टेंडेंस का भी अहम जुज़ है। टेंडेंस क्या होते हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो कि मसल्स को जो है वो बोन के साथ जोड़ता है। एंड लिगामेंट्स, और लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स वो पॉइंट्स हैं बेटा जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी के दरमियान जब जोड़ हो तो एक हड्डी को दूसरी के दरमियान जोड़ने के लिए जो दरमियान में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स और टेंडेंस ये दोनों जो है वो ये भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें एनर्जी की कि प्रोटीन्स हमें एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, तो बेटा देखें 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन
4 किलो कैलोरीज एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो वो आपको जो है वो 4 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी फराहम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में तकरीबन सेम एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये भी बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि 1 ग्राम के अंदर जो है वो हमें कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी के लगभग एनर्जी मिलती है। अगर हम बात करें कि किन चीज़ों से जो है वो हम इस प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं, तो प्रोटीन जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है मीट, गोश्त में। गोश्त किसी तरह का है, मटन है, बीफ है या चिकन है। एग्स, अंडे के अंदर बड़ा प्रोटीन होता है। ग्रेन्स, कोई भी आप बीज वाली चीज़ें खा रहे हैं, मिल्क, दूध, चीज़ या इसके अलावा कोई भी अंडे वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो तमाम के तमाम बेहतरीन सोर्सेज हैं आपका प्रोटीन्स का। और प्रोटीन्स जो है वो हमारे जिस्म को बनाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करता है। नहीं बेटा, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लिपिड्स को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रह रहे तो काइंडली जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो इसको हमसे डिस्कस लाजमी करें। काइंडली पोस्ट को जो है वो लेक्चर को जो है वो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।